सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, मानो एक तरफ गहरी खाई हो और दूसरी ओर कुआं। अब तक आप केतु की बाधाओं से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे, जिसने 30 अक्टूबर 2023 से आपके धन भाव में रहकर आर्थिक और मानसिक परेशानियां दी। लेकिन अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया का प्रभाव शुरू होने वाला है। 30 मार्च की सुबह जब आप जागेंगे, तब तक शनि महाराज अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में मीन राशि इसी स्थान पर स्थित है। इस ग्रह परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन के कई पहलुओं पर दिख सकता है, जिससे आपको धैर्य और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। अगले 2.5 वर्षों तक शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में विशेष रूप से महसूस किया जाएगा और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जहां छठे भाव में मकर राशि का प्रभाव होता है और सप्तम भाव में कुंभ राशि आती है। वर्तमान में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 मार्च के बाद यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हर ग्रह का एक स्वभाव होता है और उसका प्रभाव न केवल उसके स्वामित्व वाले भावों पर पड़ता है, बल्कि जिस स्थान पर वह गोचर कर रहा होता है, वहां की ऊर्जा भी आपके जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे में शनि के इस परिवर्तन के प्रभाव को समझना और उसके अनुरूप सही निर्णय लेना बेहद जरूरी होगा। शनि को समझना जरूरी है क्योंकि यह ग्रह हमारी सीमाओं, अनुशासन और जीवन के अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक प्राचीन और पारंपरिक ग्रह माना जाता है, जिसे पुरानी चीजों से गहरा लगाव होता है। इसकी गति धीमी होती है और इसी वजह से यह प्रत्येक भाव में लगभग 2.5 साल तक रहता है। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और परिपक्वता लाने का कार्य करता है। शनि सीमाओं और अनुशासन का प्रतीक है। यह राहु की तरह नहीं है जो बंधनों को तोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, बल्कि यह हमें व्यवस्थित और नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की सीख देता है। यह ग्रह अनुभवों का भंडार है और ज्ञान से भरपूर है, लेकिन इसकी उपस्थिति हमें धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ने की सीख भी देती है। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन जरूर दें, क्योंकि आपके उत्साह से हमें और भी गहरी और उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलेगी। शनि को न्याय और कर्म का निर्णायक माना जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। यह ईश्वरीय विधान का ही हिस्सा है कि हमें जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए शनि और केतु जैसे ग्रह मौजूद हैं। बीते 18 महीनों से आप केतु के प्रभाव को महसूस कर ही रहे हैं और अब शनि भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आपकी जन्म पत्रिका के 12 भावों में शनि किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं और उनका प्रभाव शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है, जो उनकी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ उनके संबंधों पर निर्भर करता है। इसलिए शनि का आगमन किसी चुनौती से अधिक एक अवसर भी हो सकता है, जो आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ नक्षत्रों में स्थित है, तो उनकी ढैया का प्रभाव उतना तीव्र नहीं होगा। लेकिन यदि शनि अशुभ स्थिति में है और साथ ही उनकी अंतर्दशा भी चल रही है, तो यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। आज मैं आपको शनि से जुड़े सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बिना आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किए यह कहना संभव नहीं है कि शनि आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। मेरा विश्लेषण मुख्य रूप से गोचर, ट्रांजिट पर आधारित होगा, जिससे आप यह समझ सकें कि आने वाले समय में किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो रोग, आर्ण और शत्रुओं से जुड़ा होता है, जबकि सप्तम भाव आपके जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक संबंधों को दर्शाता है। ऐसे में शनि का प्रभाव इन क्षेत्रों में किस प्रकार बदलाव लाएगा,
यह आपके व्यक्तिगत ग्रह योगों पर निर्भर करेगा। आपका व्यवसाय, साझेदारी और भागीदारी किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह काफी हद तक शनि के प्रभाव पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप समाज के व्यापक वर्ग से किस प्रकार जुड़ते हैं, लोग आपके विचारों से कितने प्रभावित होते हैं और आपकी विचारधारा को आप कितनी स्पष्टता और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, यह सब शनि की स्थिति से प्रभावित होता है, क्योंकि वे आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। वहीं अष्टम भाव को गहराई, रहस्यों और अचानक होने वाले बदलावों का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल जीवन की स्थायित्व और अनिश्चितता को दर्शाता है, बल्कि आयु, विरासत, छुपी हुई संभावनाओं और चुनौतियों को भी उजागर करता है। यह भाव जीवन के गहरे पहलुओं को परिभाषित करता है और बताता है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से कैसे निपटेगा। ऐसे में शनि का अष्टम भाव में गोचर आपके जीवन में ठहराव लाने के बजाय नई अंतर्दृष्टि और आत्मविश्लेषण का अवसर भी प्रदान कर सकता है। अष्टम भाव गूढ़ विज्ञानों, रहस्यमय विद्या, तंत्र मंत्र, साधना और ज्योतिष जैसे विषयों से जुड़ा होता है। इसके प्रभाव से वे सभी चीजें संचालित होती हैं जो सतह के नीचे छिपी होती हैं, चाहे वह पृथ्वी के अंदर दबी संपत्ति हो या फिर किसी गुप्त लेन देन की प्रक्रिया। यहां तक कि जो भी कार्य पर्दे के पीछे किए जाते हैं, वे भी इसी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब जब शनि इस भाव में प्रवेश करेंगे तो उनका प्रभाव आपकी कुंडली में उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि शनि शुभ अवस्था में है और आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस गोचर के दौरान सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव न केवल रोग और आरण से संबंधित है, बल्कि सेवा और नौकरी से भी जुड़ा होता है। ऐसे में शनि का यह गोचर बाधाओं को दूर कर नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, खासकर यदि आपने धैर्य और अनुशासन का पालन किया है। अगर आप किसी बड़े आरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शनि की अनुकूलता आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और आपको अपेक्षित आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। छठे भाव से न केवल आरण बल्कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का भी विश्लेषण किया जाता है। यदि आप पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो शनि के सकारात्मक प्रभाव से इसमें सुधार हो सकता है और धीरे धीरे यह समस्या कम हो सकती है। लेकिन यदि शनि अशुभ स्थिति में है, तो हालात विपरीत दिशा में मुड़ सकते हैं। इस दौरान गुप्त शत्रुओं की सक्रियता बढ़ सकती है, अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या सामने आ सकती है और कार्यस्थल पर षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि अष्टम भाव गुप्त घटनाओं, साजिशों और अप्रत्याशित परिवर्तनों से जुड़ा होता है और शनि स्वयं एक रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान सचेत रहना आवश्यक होगा ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किया जा सके। जब शनिदेव अष्टम भाव में स्थित होते हैं, तो वे न केवल षड्यंत्रों को प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें उजागर भी करते हैं। शनि को 3 प्रमुख दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इनमें तीसरी दृष्टि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सबसे निकटस्थ संबंधों पर प्रभाव डालती है। शनि का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है, यहां किसी प्रकार की रियायत की गुंजाइश नहीं होती। तीसरी दृष्टि के प्रभाव से कोई भी अपने करीबी लोगों को भी सत्य के न्याय से बचा नहीं सकता। वहीं 10वीं दृष्टि दूरस्थ लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करती है और 7वीं दृष्टि अन्य ग्रहों के साथ संतुलन बनाकर जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करती है। जब शनि अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, तो उनकी तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, यानी व्यक्ति की नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान सम्मान को प्रभावित करती है। यदि शनि कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो ये प्रभाव सकारात्मक हो सकते हैं, वरना चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से इन 2.5 वर्षों के दौरान आपके करियर में उन्नति के अवसर बन सकते हैं, जहां प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना प्रबल है। यह समय न केवल
पदोन्नति ला सकता है, बल्कि कार्यस्थल में स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर का भी योग बना सकता है, जो आपके पेशेवर जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। हालांकि यदि परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं तो कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। बिना किसी गलती के भी स्थानांतरण या कार्यस्थल में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में नहीं है तो आने वाले 2.5 वर्षों में करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यहां तक कि नौकरी बदलने की संभावना भी प्रबल हो सकती है। इस अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र में विभिन्न चुनौतियां सामने आएंगी, जो धैर्य और समझदारी से निपटने की मांग करेंगी। पारिवारिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से आपके पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यदि शनि अशुभ हो तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी ओर यदि शनि शुभ स्थिति में है तो यह समय सफलता और उन्नति लेकर आएगा। खास बात यह है कि शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि सिंह राशि के दशम भाव में शनि शुक्र की राशि में स्थित होता है और शुक्र शनि का मित्र ग्रह है। इस कारण भले ही शनि की स्थिति कमजोर हो, फिर भी कुछ हद तक संतुलन बना रहेगा, जिससे परिस्थितियां पूरी तरह प्रतिकूल नहीं होंगी और संभावनाओं के नए द्वार खुल सकते हैं। हालांकि शनि का प्रभाव पूरी तरह से विनाशकारी नहीं होगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव और साजिशों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। गुप्त षड्यंत्र और नकारात्मक माहौल अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जिससे धैर्य और समझदारी की परीक्षा होगी। अब अगर शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो यह आपके धन भाव यानी दूसरे घर पर पड़ेगी, जो संचित संपत्ति और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है। यदि शनि अनुकूल स्थिति में है तो आपकी वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी। प्रमोशन, वेतन वृद्धि और नए अवसरों के माध्यम से बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरा भाव केवल धन तक सीमित नहीं, बल्कि परिवार से भी जुड़ा होता है, जिसमें माता पिता, जीवन साथी, संतान और भाई बहन शामिल होते हैं, खासकर यदि पारिवारिक अलगाव नहीं हुआ हो। इस भाव का संतुलन आपके पारिवारिक रिश्तों की स्थिरता को दर्शाता है और शनि का प्रभाव यहां आपको अधिक जिम्मेदार लेकिन कभी-कभी भावनात्मक रूप से कठोर बना सकता है। द्वितीय भाव न केवल आपकी संचित संपत्ति को दर्शाता है, बल्कि आपके वाणी, आहार, गले और श्वसन नली से भी जुड़ा होता है। यह भाव आपके खानपान की आदतों, बोलने के तरीके और पारिवारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालता है। अब यदि शनि आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और परिवार के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। स्वादिष्ट और समृद्ध भोजन का आनंद मिलेगा और आपकी वाणी में प्रभावशाली संयम व स्पष्टता देखने को मिलेगी। लेकिन ज्योतिष हमेशा संभावनाओं पर आधारित होती है, यदि की अवधारणा यहां अनिवार्य है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम बदलते हैं। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में हो तो आर्थिक अस्थिरता, परिवार में मतभेद और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, खासकर गले या पाचन से जुड़ी परेशानियां। ऐसे में सावधानी और अनुशासन की जरूरत होगी ताकि जीवन के इन पहलुओं पर नियंत्रण बना रहे। यदि शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो यह आपके वित्तीय क्षेत्र में उन बाधाओं को बढ़ा सकता है जिनका सामना पहले केतु के प्रभाव के कारण हो चुका है। केतु ने आपको धन से दूर रखने का काम किया और अब शनि की दृष्टि अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी कर सकती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक अस्थिरता, अनावश्यक खर्च और बचत में रुकावट जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि शनि की दशा भी आपकी पत्रिका में सक्रिय है तो यह प्रभाव और अधिक प्रबल हो सकता है। इसलिए शनि के उपाय करना न केवल फायदेमंद होगा बल्कि अनिवार्य भी हो सकता है। खासकर यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है
तो यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति बल्कि पारिवारिक माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। घर में मतभेद, कलह और असहमति का वातावरण बन सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक कर्मों के साथ शनि से संबंधित उपाय करने से इन प्रभावों को संतुलित किया जा सकता है। आने वाले 2.5 वर्षों में आपको अपने मुंह या दांतों से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से सतर्क रहना फायदेमंद होगा। शनि की दशम दृष्टि जो दूरस्थ प्रभाव डालती है, आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो संतान, रचनात्मकता और निवेश से जुड़ा होता है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। जिन महिलाओं और बहनों को संतान सुख की आकांक्षा है, उनके लिए यदि शनि शुभ स्थिति में है तो निसंदेह यह समय संतान प्राप्ति के योग्य बना सकता है। इसके अलावा आपकी संतान की ओर से कोई उत्साहजनक समाचार मिल सकता है, जिससे गर्व और खुशी का अनुभव होगा। वहीं यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इस अवधि में आपको संभावित लाभ भी देखने को मिल सकता है, बशर्ते अन्य ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल हो। यदि आप छात्र हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि शनि की अनुकूल स्थिति आपको परीक्षाओं में शानदार अंक दिलाने में मदद कर सकती है। हालांकि प्रेम और रोमांस के मामले में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि शनि जो परंपरा और अनुशासन का ग्रह है, नई चीजों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। इसके बावजूद यदि आप अपनी पढ़ाई में लगातार मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव प्रयासों और धैर्य पर आधारित होता है। लेकिन अगर शनि की स्थिति प्रतिकूल हुई तो गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु की देखभाल करना अनिवार्य होगा, ताकि इस समय आने वाली किसी भी चुनौती से सुरक्षित रहा जा सके। आपको संतान से जुड़ी कुछ चिंताजनक बातें सुनने को मिल सकती हैं, जिनसे आप अब तक अनभिज्ञ थे। यदि शनि की स्थिति प्रतिकूल रही तो आपकी संतान को प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और असफलता की संभावना भी बनी रहेगी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि निकट भविष्य में वित्तीय नुकसान होने की पूरी संभावना है। शनि की 2.5 साल की यह अवधि जल्दबाजी में लिए गए निवेश संबंधी फैसलों को भारी पड़ने का संकेत देती है। यदि आपको शेयर बाजार की गहरी समझ नहीं है तो निवेश करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतें, खासकर जब शनि अष्टम भाव में स्थित हो, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में इसे बेहद प्रभावशाली और परिवर्तनकारी स्थान माना जाता है, जो अनिश्चितताओं को जन्म दे सकता है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान और शोध से जुड़ा होता है। जितनी गहराई से आप अध्ययन करेंगे, उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप पीएचडी स्कॉलर हैं या किसी रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है। वहीं यदि आप सुरक्षा सेवाओं, पुलिस, सेना या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है, तो आने वाले 2.5 साल आपके करियर में उन्नति और स्थिरता लाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अब तक शनि के प्रभाव को ठीक से नहीं समझा है, उनके लिए यह अवधि कुछ चुनौतियां ला सकती है। दरअसल शनि की ढैया किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह होती है, जो 7.5 की झलक देती है। हालांकि आपकी 7.5 अभी दूर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन यह समय आपको संकेत जरूर देगा कि शनि की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। यह ट्रेलर संकेत देता है कि जब 7.5 का वास्तविक दौर शुरू होगा तो सिंह राशि के जातकों के लिए कैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो अभी से उसके शांति उपाय करना बुद्धिमानी होगी। शनि मंत्रों का जाप एक प्रभावी उपाय है। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में जल लें, अपना और अपने पिता का नाम, साथ ही अपना गोत्र उच्चारित करें और संकल्प लें कि आप शनि ग्रह की शांति के लिए प्रतिदिन 1, 2 या 3 माला मंत्र जाप करेंगे। इसके बाद जल को धरती पर छोड़ दें। नियमित रूप से संध्या के समय रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार ओम प्रम प्रीं प्रौम सह शनैश्चराय नमः या
ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह शनि की कृपा पाने का एक प्रभावशाली उपाय माना जाता है। यदि आप पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और दीपक में थोड़े से काले तिल अर्पित करें तो यह शनि की शांति के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके साथ ही शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी एक प्रभावशाली उपाय माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर कोई रक्षा नहीं, क्योंकि यह कहा जाता है कि जो भी प्रभु हनुमान की शरण में आता है उस पर शनिदेव का कष्ट नहीं पड़ता। नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या बजरंगबली के मंत्रों का पाठ करें और अपने समस्त कष्टों को प्रभु हनुमान के चरणों में समर्पित कर दें। यह विश्वास रखें कि जो कुछ होगा वह उनके आशीर्वाद से ही होगा। यदि यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक जय श्री राम।